भाई आप मतलब बोल रहे थे उसमें, आप मतलब बोल रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य खंडरेखा नहीं है आपका, इसके पास कोई प्रूफ है? क्या? आपके पास कोई प्रूफ है किसका? इसी का? उसमें मैंने सुना, हम भी सुने थे उसमें। तो आप बोल रहे थे उसको व्हाट्सअप कर लेंगे, मतलब बोला था आपने, कौन सी किताब में बोला था? पीटीपी बोला था, कौन सा किताब था वो? हम्म। कौन सा वाला किताब है? पीटीबी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। हाँ, उसको और मेरे फिर पास। इतिहास इतिहास पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में इतिहास पढ़ाया जाता है। तमाम ग्रंथ हैं जिसमें मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना था कि चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया हैं। या नहीं तुमने भाई, तुमने कभी तो उस, सुना था? सुनो एक मिनट, आप उस वीडियो में मैंने सुना था। चलो मानता हूँ आप भाई उससे ज्यादा जानते होगे, आप नहीं पढ़े भी। नहीं नहीं, बात जानने की थोड़ी नहीं है कौन किससे ज्यादा जानता है। बात यह है जो बिल्कुल है नहीं उसे एक शाक्य समाज को और पाल समाज के लोगों में भिड़ाने का काम किया जा रहा है इस समय। दोनों और भाई लोग इसे ये तो। समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? चंद्रगुप्त हम्म, मौर्य साफ साफ लगाए पाल समाज की स्थापना 750 ईस्वी में हुई। अच्छा। गोपाल के द्वारा 1161 तक राज चला। और कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब था ईसा से पहले? कितना अच्छा अंतर जी। है? आप तो आप बताइए। ये बताओ, कितने? आपने आपने इतिहास पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने भैया इतिहास नहीं पढ़ा है, जरा बोल देते हैं जो आ जाता है मन में। तो आप कैसे बोल सकते हो ऐसे? क्यों नहीं बोल सकते? तो आप सुने सुने हैं वही तो बोलोगे। नहीं नहीं, हम भाई तो तुम मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आप भाई ऐसी जब हम आपको बता रहे हैं तब आप ये कह रहे हो इतिहास पढ़ा है क्या? तब आप प्रश्न ही अजीब कर रहे हो। आप खुद एक सोचिए। आप एक बात बताओ। पूछिए। किताब में तो ये भी लिखा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य एक गडरिया का बालक था, जो गणराज्य का पहला बालक माना जाता है। अच्छा। हाँ जी। कहाँ पर लिखा है? वही जो बोल रहे थे आप, इस किताब में लिखा हुआ है, तो उसमें तो ये भी लिखा हुआ है। अच्छा। हम्म। और क्या क्या लिखा गया है? आपने पढ़ा तो लिखा तो है उसमें। आपको क्या लगता है, मतलब लिखी गई प्रत्येक बात सही है क्या? लिखी हुई बात प्रत्येक सही है तो वो तो सही है ना, तुम आप बोल रहे थे आप नहीं, रिकॉर्डिंग। सुनिए, प्रत्येक बात लिखी हुई सही नहीं हो सकती है, समझ रहे? लेकिन हाँ, उस पर जब तक वो बात तर्क पर खरी न उतरे। मतलब भाई आपको लगता है चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया नहीं था? मुझे तो नहीं पता। हमारे समझ में नहीं। तो नहीं था, क्योंकि मैंने जहाँ तक इतिहास का अध्ययन किया है और जितने पुराने ग्रंथ हैं वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य मैंने तो अभी तक नहीं सुना। अब आके सुना जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया है, अभी तक किसी ने नहीं कहा। और आपने बचपन पहले ही तो चंद्रगुप्त मौर्य उनके पीछे ही मौर्य लगा हुआ है, उससे साबित होता है कि ये मौर्य हैं। तो एक मिनट भाई, मौर्य का जो अर्थ क्या है भैया? तो फिर मौर्य मौर्य का अर्थ क्या है अगर मौर्य लगाया? हम्म, विद्वान प्रत्येक जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, मौर्य क्या है फिर? हाँ मौर्य लगा हुआ है नहीं, तो। मौर्य क्यों लगा हुआ है, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, मौर्य क्यों लगा हुआ है? मौर्य का क्या अर्थ है? हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, ये अशोक सम्राट है, ये भी मौर्य थे क्या? और कौन थे? अशोक सम्राट है। सम, ये भी किताब में लिखा हुआ था। विश्व ये भी विश्व प्रसिद्ध एक शक्तिशाली भारतीय गडरिया राजवंश के महान सम्राट थे। और इनके दादाजी चंद्रगुप्त जी ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। अरे यार, कहाँ तुमने पढ़ा है ये? इतिहास में विद्यालय में पढ़ाया जाता, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि चंद्र सम्राट अशोक गडरिया थे। हाँ तो ये भी तो उसी किताब की कहानी है ना। उसी किताब की कौन से पब्लिकेशन की है किताब? किसने कौन से राइटर हैं उसके? राइटर हम्म। राइटर की तो भाई नहीं है मुझे। तो फिर मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा, किसी इतिहास की किसी किताब में नहीं पढ़ा है मैंने कि देखो चंद्रगुप्त भाई, मौर्य गडरिया थे, आप सम्राट अशोक गडरिया थे। अगर सुनिए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया है तो आप ये बताइए, जब उनके पीछे ही मौर्य लगा हुआ, फिर मौर्य क्या है? भाई एक बात बताओ मुझे। नहीं, वो हम जो पूछ रहे वो तो बताओ कम से कम पहले। मौर्य क्या है जब उनके पीछे मौर्य लगा हुआ है और हर एक जगह चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, फिर वो आपके मौर्य पास क्या है? आपके पास 5वीं छठी की किताब है क्या? नहीं, आप अपना प्रश्न बताइए पहले, जो हम पूछ रहे हैं उसे बताइए, फिर आप करना अपना प्रश्न। नहीं मौर्य क्या भाई, है जब जब उनके पीछे मौर्य लगा हुआ है, मौर्य क्यों लगा हुआ है?
मोर भाई एक मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। मोर नहीं तो बताइए ना, मोर क्या है? आप अलग से पूछ रहे हो, आप अलग से बात कर रहे हो, केवल हम पूछ रहे हो उतना बताइए आप। मोर क्या है वहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है? मोर तो भाई जानेंगे, तुम्हारा है मोर पर जो लगा हुआ है वो किस बात पर लगा था ये भी तो पता होगा आपको। हमें हमें तो पता ही है। प्रमाण प्रमाण हमें थोड़ी नहीं देने की जरूरत है, प्रमाण तो भाई तुम्हें देने की जरूरत है मैं देता हूँ ना कि वो प्रमाण। गडरिया कैसे हैं। प्रमाण में देता हूँ, आप सुनो मेरी बात। हम्म। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मगध के कोलियन थे। मगध के कौन थे? मगध के कोलियन थे। कोलियन। हाँ। फिर बताइए आगे। एक मिनट भाई, एक मिनट कॉल आ रहा है किसी। वो मगध के कोलियन थे ना। और बोलिए आप। और उनकी माता मुराद कुल से संबंध रखती थी। और जो कुशवा जाति से उपजाति में आते हैं। हैं? जो कुशवा जाति के समाज की एक उपजाति है। हाँ, तो आप बताइए तो फिर ये कौन है? तो शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवा एक हैं, तो फिर इसमें गडरिया पाल कहाँ से आ गए ये बताइए मुझे। सुनो जो तुम पढ़ रहे हो उसी को मैं बता रहा हूँ, जबकि तुम पढ़ के बता रहे हो मुझे, हम तो नहीं बता रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो भाई। अब आप यहाँ लगे कि कुशवा कौन है? वो तो मानता हूँ भाई, कुशवा कौन है, कुशवा तो मौर्य हैं। तो फिर तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर मौर्य शाक्य है। मेरी बात सुनो, शाक्य भी जानता हूँ, मौर्य भी जानता हूँ। सुनो, चंद्रगुप्त के पिता मगध के कोलियन, ठीक है। कोलिय आपको पता है ये कोलिय कौन थे? अच्छा तो आप ही बता दीजिए कोलियन कौन थे फिर। कोलिय जो गणराज्य है, कोलिय गणराज्य के बारे में आपने पढ़ा है? किसके? कोलिय गणराज्य। कोलिय गणराज्य के बारे में। कोलिय क्या है? कोलिय सुनिए, कोलिय जो है, कोलिय वंश, वो भी शाक्यों का ही एक अंश है, समझ गए ना आप? जब आपने लड़ाई नहीं पड़ी होगी, कोलिय और शाक्य गणराज्य जो नदी के ऊपर विवाद हुआ था, आपने चीज नहीं है। आप ही जो चीज आप पढ़ रहे हो उसी चीज को हम बता रहे हैं, जबकि वहीं से सिद्ध हो रहा है भाई। ये कोलिय गणराज्य, आप सुनिए भैया, सुनिए। कोलियों की स्थापना कैसे हुई, कोलिय गणराज्य कैसे बना, शाक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, शाक्य ही आगे चल के मौर्य कैसे हुए, मौर्य ही आगे चल के कुशवा, शाक्य सैनी कैसे हुए, प्रत्येक बात का मुझे ज्ञात है, समझ गए ना? ऐसे ही हम अजर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी नहीं बहस कर रहे हैं किसी से। इतिहास पढ़ते हैं भैया, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, समझ गए ना? भाई मैंने तो नहीं की है, पर तब भी इतना जानता हूँ मैं। तो भैया तुम अचानक उसके पीछे, जबकि मौर्य शब्द लगा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। पता है, महावंश को पढ़ लीजिए, महावंश है, मध्यम निकाय है, प्रत्येक जो पुराने ग्रंथ है जो विदेशों तक पढ़ाए जा रहे हैं। और केवल यहाँ पे आप बता रहे हो गडरिया। मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना कि चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया थे। सुनिए, गडरिया के घर में, सुनो, पाल समाज के जो व्यक्ति थे उनके घर में एक जो चरवाहा था, पाल नहीं उसे कह सकते हैं हम लोग, चरवाहा था। आप अगर कहीं भैंसें चुंगा रहे हो और आपके साथ में कोई हमला आप जा रहे हो और आपके साथ में हमला हो जाए, आप जा रहे हो, आपके साथ में हमला हो जाए और वहां कोई व्यक्ति कोई भैंसें चुंगा रहा है या बकरी चुंगा रहा है और वो आपको बचा ले, तो मीडिया वाले उसकी जात लिखेंगे कि वो फलाना आदमी था। वो यही तो लिखेंगे कि वहां पर एक चरवाहा था, उसने बचाया। क्या लिखेंगे आप बताइए, क्या लिखेंगे वो? ये बात गलत है। आपने किसी के मुंह से सुना होगा। ये बात तो पूरी गलत है, आपने किसी के मुंह से सुनी होगी तो आप मेरे से। नहीं, तुम समझ ही नहीं रहे हो हम क्या बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, आप कहीं से गुजरते हुए जा रहे थे, ठीक है ना, आपको कोई आदमी पीटने लगा और वहां पर कोई लोग बकरी चरा रहे हैं और उन्होंने आपको बचा लिया। तो आप वहां पे घर पे जाके क्या कहोगे? उसकी जात बताओगे कि फलाने जात वो आदमी है तो बाने बचाए लो, या फिर आप उससे ये कहो, घर वालों से ये कहोगे, या लोग पूछेंगे ये बताओगे कि वहां पर एक चरवाहा था उसने मुझे बचाया था? क्या बोलोगे बताओ? ये आप कैसे बोल रहे हो? हमने सुना है, वो कैसे है? आप मेरी तो बात सुनी रहे। नहीं, हम बाकी बात नहीं कर रहे, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे, हम केवल आपसे एक साधारण सी बात कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे थे और आपको किसी ने पीटा, कोई रास्ते में आपको पीटने लगा, वहीं पास में कोई बकरी चरा रहा था, उसने आपको बचा लिया, तो आप ये कहोगे कि मुझे वो फलाने आदमी, उसकी जात बता के बताओगे कि फलाने आदमी ने बचाया, या ये कहोगे कि वो चरवाहा था उसने बचाया? क्या बोलोगे आप? भाई ये तो कोई कहानी है ही नहीं है। नहीं, अरे कहानी का ये बताओ, कोई वहां बकरी चरा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो पाली हो।
बताओ, अगर बकरी भैंसें चरा रहे थे, क्या भगवान श्री कृष्ण के जमाने में जैसे कि ग्वाला थे, शेफर्ड जो बॉय होता है, कई लोग बताते हैं कि संसद पर शेफर्ड लिखा हुआ है, यही तो बोलते हैं ना हाँ कि गेट नंबर 5 पर जो तस्वीर लगी है उस पर शेफर्ड लिखा है। आपको पता है शेफर्ड के कई अर्थ होते हैं। शेफर्ड का मतलब सुनिए, शेफर्ड का मतलब धर्मगुरु भी होता है, शेफर्ड का मतलब ले चलना भी होता है, शेफर्ड का मतलब मार्ग दिखाना भी होता है। पता है आपको? सुने थे। तो फिर तो ये कैसे अंदाज लगा लिया कि मतलब केवल वो गडरिया थे? शेफर्ड का मतलब चरवाहा होता है, और चरवाहा कोई भी जो जो गाय भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, वो चरवाहा है जो चरा रहा है। बताइए आप। भाई आपने दिल्ली में एक पोस्ट लगा हुआ है, उस पर देखा था क्या? क्या? आप वीडियो में बोल रहे थे, शायद मैंने भी एक बार गया था, मैंने भी देखा था वो। सुनिए, आप संसद हाँ सुनिए, संसद की गेट नंबर 5 पर जो तस्वीर लगी है वहां शेफर्ड लिखा हुआ है, और बस, और सब यही पकड़े बैठे हैं पाल समाज के लोग कि वहां पर शेफर्ड लिखा है, वहां शेफर्ड लिखा है। शेफर्ड का अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं क्या है। वहाँ भाई शुद्ध रूप में, भाई शुद्ध हिंदी में गडरिया लिखा हुआ है। अरे भैया, इंग्लिश में शेफर्ड नहीं लिखा है वहाँ? वो शेफर्ड कभी गडरिया नहीं लिखा भाई, शुद्ध हिंदी में। एक बात बताओ मुझे। नहीं तो हिंदी हिंदी अंग्रेजी लिखे गए क्या? ना हिंदी में लिखा है, हिंदी में हमने देखा नहीं तो है। हिंदी हिंदी में अंग्रेजी लिख गए क्या? आप बताओ, हिंदी में अंग्रेजी लिख गए क्या? भाई मैंने तो भाई नहीं में लिखा हुआ है, मैं देखा था, अरे इसलिए तो बस यही तो तुमसे पूछना चाह रहे हैं, अंग्रेजी अंग्रेज थोड़ी नहीं लिख गए हैं। और फिर चंद्रगुप्त के नाम में चंद्रगुप्त मौर्य जोड़ा हुआ है, और मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, मौर्य ही साकी मौर्य कैसे बने, साकियों की उत्पत्ति कैसे हुई, साकी आगे चल के कुशवा कैसे हुए, मौर्य। अब आप बताइए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य को बदला जाए, जबकि पाल समाज की जो स्थापना है, पालों की जो शासन है, पाल का शासन पता है कब से चालू हुआ? भाई हमें तो नहीं पता है। तो इसीलिए तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी विचारधारा समाज में लागू की जा रही है जिससे पाल और साकियों को भिड़ाने का काम किया जा रहा है। और जो जो ये जैसे मनोज बघेल साहब हैं, ऐसे ये लोग, इनको शायद किसी ने भड़का दिया है, ऐसे ये गाने निकालेंगे जिससे पाल और साकियों में मनमुटाव हो, आपसी विवाद हो जाए। समझ रहे ना? और इसको बात समझने, जबकि तुमको अपना इतिहास गाने की जरूरत है। पाल समाज की देखिए, पाल समाज में अहिल्याबाई होलकर हुई हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर, कितने बड़े अच्छे वो हुए जिन्होंने सच्ची रामायण की रचना की है। पूरा समाज है जिनको मानता है। हम लोग भी जब हम कथा कहते हैं ना मंच पे, तब हम भी पाल समाज की, उनकी पेरियार रामास्वामी नायकर की जीवन परिचय सुनाते हैं, उनको बताते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में कि पाल समाज से थे, उन्होंने ये काम किया है, वो काम किया है। लेकिन तुम लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हो, किसी दूसरे ने भड़का दिया, इस चक्कर में आप लोग विवाद में पड़ गए। इन चीजों को समझो पहले, पाल और साकियों को भिड़ाने का काम किया जा रहा है। एक मिनट सुनो भाई, तुम्हारी उधर जो तुम्हारे उधर के लोग हैं वही ज्यादा विश्वास हैं, हमारे उधर तो इधर कुशवा है, मौर्य है, और हमारे इधर के गढ़दे हैं भाई। इन दोनों में अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से उनका प्रबंध जुड़ा हुआ है। संबंध जो जुड़े हुए, वही तो हम बता रहे हैं। अब ये गाना जब इन्होंने वायरल कर दिया तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य इतिहासों में पढ़ाया जा रहा है, एक महापुरुष के आगे कोई जात सूचक शब्द आपने लगा दिया है। सम्राट सम्राट महान शब्द उनके नाम के आगे लगा हुआ है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के निर्माता हैं। अब गडरिया शब्द किसी के बहकावे में आके उन्होंने लगा दिया। अब साक्य, और बताओ, ये साक्यों में और पालियों में, मौर्य कुशवा में विवाह चालू हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। एक मिनट भाई, हमारे उधर नहीं, ये बताओ, विवाह चालू हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले। हमारे उधर नहीं हुआ है, हम बोल तो रहे हैं आपसे। अरे क्यों नहीं हुआ है? मुरैना बानमेर थाने में देखिए कितने कुशवा लोग, कुशवा समाज के लोग वहां पर FIR करने के लिए पहुंचे हैं। देखा नहीं आपने क्या? आपकी तरफ ही बोल रहे हैं, आगरा क्षेत्र में। बताओ किधर हुआ? अभी तो नहीं हुआ। अरे यार भाई, देखा नहीं आपने? बानमेर में, जिला मुरैना में। मुरैना में तो बोल रहे हैं, मुरैना में तो हुआ है, इधर तो नहीं हुआ अभी तक। अरे इधर तो नहीं हुआ। इधर क्या रिकॉर्डिंग वायरल नहीं हो क्या? हर जगह के लोगों ने सुना नहीं है क्या? जो पास मौर्य समाज के लोग हैं, उनका खून नहीं खोल रहा है कि बताइए बाप दादाओं के आगे ये ऐसा शब्द जोड़ा जा रहा है?